नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है एक 15 साल की लड़की की जिसका पहले रेप किया गया और फिर उसकी दोनों बाहें काटकर उसे 30 फीट गहरी खाई में फेंक दिया गया। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1978 में। मैरी विंसन एक 15 साल की लड़की अमेरिका के शहर लॉस वेगस में रहती थी। उसके माँ बाप जल्द ही तलाक लेने वाले थे। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े से परेशान होकर मैरी अपना घर छोड़कर अपने दादा के पास कैलिफोर्निया चली गई। अपने दादा के पास 3 हफ्ते रहने के बाद मैरी को अपने घर की याद आने लगी और उसने अपने घर वापस जाने का सोचा। घर वापस जाने के लिए मैरी ने लिफ्ट लेकर जाने का रास्ता अपनाया। वो एक सड़क किनारे खड़ी हो गई जहां उसे और 2 लड़के मिले। वो दोनों लड़के भी वहां लिफ्ट लेने के लिए खड़े थे। इतने में एक गाड़ी रुकी और मैरी ने गाड़ी के पास जाकर देखा कि गाड़ी में एक 50 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी था। उससे बात करने पे उसने मैरी को अपना नाम लॉरेंस बताया। गाड़ी में लॉरेंस के सिवाय और कोई नहीं था। ये देखकर मैरी ने तीनों के लिए लिफ्ट मांगी, लेकिन लॉरेंस ने कहा कि वो सिर्फ मैरी को ही लिफ्ट देगा। इस पे मैरी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैरी को लॉरेंस अपने दादा के समान लगा और अंधेरा भी काफ़ी होने के कारण मैरी ने लॉरेंस के साथ जाना सही समझा। थोड़ी देर बाद मैरी को नींद आ गई और वो गाड़ी में ही सो गई। जब सुबह मैरी की नींद खुली तो मैरी ने देखा कि गाड़ी किसी कच्चे रास्ते पे जा रही थी। मैरी ने लॉरेंस को कहा कि उसे रास्ते का पता है, लेकिन ये रास्ता उसे गलत लग रहा है। लॉरेंस ने कहा कि शायद वो रास्ता भटक गया है और उसने मैरी से माफ़ी मांगी। मैरी को अब ऐसा लगने लगा था कि उसने लॉरेंस के साथ आकर गलती कर दी है और अब उसे डर लग रहा था। इतने में लॉरेंस ने गाड़ी रोकी और मैरी को कहा कि वो सिगरेट पीने के लिए 2 मिनट गाड़ी से जा रहा है। मैरी ने सोचा कि ये सही मौका है भाग जाने का। मैरी अपने जूते कसकर बांधने के लिए झुकी, लेकिन इतने में लॉरेंस ने मैरी के सर पर हथौड़ी से वार कर दिया और मैरी बेहोश हो गई। जब मैरी को होश आया तो उसने देखा कि वो गाड़ी की पिछली सीट पर बंधी हुई थी। उसके शरीर पर काफ़ी जख्म थे और उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। ये देखकर मैरी काफ़ी डर गई और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी, पर गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, जिसकी वजह से मैरी की आवाज़ कोई नहीं सुन पाया। लॉरेंस ने मैरी के साथ 5-6 बार बलात्कार किया। सारा दिन मैरी का शोषण करने के बाद लॉरेंस गाड़ी में सो गया। मैरी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ काफ़ी ज़ोर से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से मैरी कुछ नहीं कर पाई। जब सुबह हुई तो मैरी ने लॉरेंस से उसे छोड़ देने की भीख मांगी। लॉरेंस ने अपनी गाड़ी से एक कुल्हाड़ी निकाली और मैरी की दोनों बाहें काट दी। मैरी जोर जोर से चिल्लाई और ज़मीन पर गिर गई। लॉरेंस ने मैरी को उसके बालों से घसीटा और उसे 30 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। लॉरेंस ने सोचा कि मैरी अब मर गई होगी और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन नीचे कीचड़ में गिरने के कारण मैरी बच गई थी, पर इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी पसलियाँ टूट गई थी। मैरी बहुत रोई, लेकिन कुछ समय बाद मैरी ने खुद को हौसला दिया और ऊपर चढ़ने का सोचा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लॉरेंस दोबारा ऐसा किसी और के साथ कर पाए। मैरी ने अपनी बाहें ऊपर को उठा ली, जो कि उसका ज़्यादा खून ना बहे। मैरी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। पूरे 24 घंटे की कोशिश के बाद मैरी ऊपर चढ़ने में सफल हुई और फिर वहाँ से 5 किलोमीटर चलकर वो हाईवे तक मदद मांगने पहुँची। थोड़े समय बाद वहाँ से एक गाड़ी निकली। मैरी ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मैरी की हालत देखकर गाड़ी के चालक ने गाड़ी भगा ली। ये देखकर मैरी पूरे तरीके से टूट गई और उसने सोचा कि शायद वो आज यहीं मर जाएगी। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी वहाँ से निकलती है। गाड़ी में एक नया शादीशुदा जोड़ा था जो कि हनीमून से वापस अपने घर जा रहा था। उन्होंने मैरी को हाईवे पे पड़ा देखा और मैरी को लेकर नज़दीक में एक टेलीफोन बूथ से पुलिस को फ़ोन किया। जल्द ही पुलिस हेलीकॉप्टर की मदद से मैरी को हॉस्पिटल में ले गई। मैरी की हालत देखकर डॉक्टर हैरान रह गए थे, क्योंकि मैरी का आधे से ज़्यादा खून बह गया था, लेकिन फिर भी भगवान की करामात से उसकी सांसें चल रही थी। जल्द ही मैरी का इलाज शुरू हुआ और 1-2 दिन में मैरी को होश आ गया। मैरी ने पुलिस को सारा किस्सा बताया और लॉरेंस का स्केच तैयार करवाया। लॉरेंस के पड़ोसी ने यह खबर जब देखी, उसने पुलिस को फ़ोन करके लॉरेंस की जानकारी दी और पुलिस ने लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया।
6 महीने बाद कोर्ट में मैरी ने बड़ी बहादुरी से अपना बयान दिया, लेकिन इस पे लॉरेंस ने कहा कि उसने 2 लोगों को लिफ्ट दी थी और मैरी एक धंधा करने वाली लड़की है। इसके आगे लॉरेंस ने कहा कि उस दूसरे आदमी का नाम लैरी था। लैरी के साथ संबंध बनाने के बाद मैरी ने उस पर रेप करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से लैरी ने ये सब किया। पर आखिर में लॉरेंस के ऊपर बलात्कार, अपहरण और हत्या करने की कोशिश के अपराध साबित हो गए। पर उस समय अमेरिका के कानून के हिसाब से किसी भी अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा मिल सकती थी। जज ने लॉरेंस को कहा कि अगर उसके हाथ में होता तो वो उसे फांसी की सज़ा सुनाता, लेकिन लॉरेंस को सिर्फ 14 साल की सज़ा हुई। जाते जाते लॉरेंस जब मैरी के पास से गुजरा तो उसने मैरी के कान में कहा कि उसका आधा काम अभी बाकी है। 8 साल बाद लॉरेंस के अच्छे व्यवहार के चलते उसकी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी गई। ये खबर सुनकर मैरी काफ़ी डर गई थी और उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मैरी ने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था। थोड़े दिन बाद पुलिस को एक फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने पुलिस को बताया कि उसके सामने वाले घर में एक आदमी ज़बरदस्ती घुस गया है। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा कि एक औरत को लॉरेंस ने मार दिया है। उस औरत का नाम रॉक्सन था और उसके 3 बच्चे थे। लॉरेंस को फिर से कोर्ट में लेकर जाया गया और मैरी ने फिर से जज के सामने अपने साथ हुए जुर्म को बताया। इस बार कानून के बदले जाने कारण लॉरेंस को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन लॉरेंस थोड़े ही दिनों बाद जेल में कैंसर की बीमारी की वजह से मर गया। लॉरेंस को अपने किए की सज़ा तो मिली, पर कानून की तरफ से नहीं बल्कि भगवान की तरफ से। मैरी को थोड़े समय बाद एक लड़का मिला और उन दोनों ने शादी कर ली। मैरी विल्सन आज के दिन एक मशहूर चित्रकार, एक पत्नी, एक माँ और एक समाज सेविका है। धन्यवाद।